आज फिर एक खौफनाक कहानी में मैं आ चुका हूँ और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलती है कि मैं और भी आगे कहानियाँ बना सकूँ। तो ये कहानी रोहन की है। रोहन को हमेशा से तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्या में दिलचस्पी थी। वो एक पुराने ग्रंथ के बारे में जानता था जिसमें यक्षिणी साधना का उल्लेख था। यक्षिणी साधना का प्राचीन तांत्रिक साधन मानी जाती है, जिसे सही तरीके से ना किया जाए तो साधक को गंभीर परिणाम भुगतने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। पर रोहन को इस चेतावनियों पर कोई यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब डर फैलाने की बातें हैं और उसे अपनी ताकत आजमानी थी। एक दिन रोहन को एक पुराना सुनसान हॉस्टल मिला जिसे लोग भूतिया मानते थे। वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रोहन ने सोचा कि यह जगह उसकी साधना के लिए सबसे उपयुक्त होगी। वह रात के समय हॉस्टल पहुंचा और एक सुनसान कमरे में अपनी साधना की तैयारी शुरू कर दी। उसने चारों ओर रक्षा के लिए मंत्र पढ़े, दीपक जलाए और ग्रंथ में दी गई यक्षिणी साधना का विविध विभाजन आरंभ कर दिया। पहले कुछ घंटे शांत बीते, लेकिन जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ, आधी रात हुई, उसे कमरे में एक अजीब सी झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसे छू रहा हो। रोहन ने ध्यान नहीं दिया और साधना जारी रखा, पर तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया और बाहर किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। रोहन ने सोचा कि यह उसकी साधना का असर है और यक्षिणी प्रकट होने वाली है। अचानक कमरे के कोने में धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और रोहन ने देखा कि यह एक सुंदर महिला की आकृति थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने ग्रंथ में पढ़ा था। वह सोच रहा था कि उसकी साधना सफल हो गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में उस महिला की आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा एक डरावना सा बन चुका था। रोहन को एहसास हुआ कि यह मेरी बहुत बड़ी गलती है। यक्षिणी अब क्रोधित हो चुकी थी। कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक चीख से पूरा हॉस्टल गूंज उठा। रोहन घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। यक्षिणी उसकी तरफ बढ़ी और उसकी सांसें तेज हो गई। वह उसे घूर रही थी, जैसे उसे खत्म करने का इरादा रखती हो। रोहन ने जितना हो सका बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। यक्षिणी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उसकी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। रोहन की चीखें सुनाई दी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब हॉस्टल के पास से लोग गुजरे तो उन्होंने देखा कि हॉस्टल के अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन रोहन का कहीं कोई पता नहीं था। उसकी सारी साधना की सामग्री वहीं पड़ी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ कोई तंत्र साधना की हो। तब से लोग कहते हैं कि हॉस्टल अब पहले से भी ज़्यादा भूतिया हो गया है और रात में वहाँ से अजीब आवाज़ें और चीखें आती हैं। कहते हैं कि रोहन ने यक्षिणी साधना करने की गलती के कारण उसे इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी।